नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित बैंक के द्वारा यानी एमपी अपेक्स बैंक के द्वारा आपकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर है इनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी ऑनगोइंग है, जिसकी लास्ट डेट देख सकते हैं आपकी 20 फरवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में यही पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट टाइम टाइम पर मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट यहाँ पर अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज आपको निकाली गई हैं, जिसमें टोटल बात करें आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें आपकी 748 पोस्टें हैं, और आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर आपका संविदा की यहाँ पर इसमें 176 पोस्टें हैं, और आपकी सोसाइटी मैनेजर की 805 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इसमें अलग अलग जिला वाइज यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया, तो इस पोस्ट वाइज यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात और कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ यहाँ पर रहेगा। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और यहाँ पर नॉलेज आपका हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर टाइपिंग का होना चाहिए, और आपके पास इनमें से कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इनमें से किसी भी यहाँ पर स्ट्रीम में आपके पास जो डीसीए हुआ या पीजीडीसी हुआ, या आपके पास जो यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट है, या आपके पास आईटीआई कोपा है, तो कोई भी यहाँ पर है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की यहाँ पर डिग्री है, इनमें से कोई आपके पास डिग्री है तो भी आपके पास फिर कंप्यूटर की बदले आपके इसको भी यहाँ पर आप कंसिडर किया जाएगा। बाकी इसके बाद कुछ सोसाइटी मैनेजर है, इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर भी आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, या इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन हो तो भी इसमें अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। इसके नेक्स्ट हमारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की, तो उसमें भी सेम इसी प्रकार की क्वालिफिकेशन है, तो आप जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका वेतनमान और अन्य सभी जानकारी यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी अपर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल यहाँ पर दे सकते हैं, और आपकी जो संविदा को पोस्ट आपकी यहाँ पर अधिकतम यहाँ पर 35 यहाँ पर 55 साल, और बाकी जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर इसमें यहाँ पर एज आपकी 35 साल यहाँ पर है, और एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर रहने वाला है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है। अब चलिए इसको अप्लाई आपको कैसे करना है, इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे एमपी अपेक्स बैंक कंप्यूटर ऑपरेटर, या इस प्रकार से भी लिख देंगे आप एमपी अपेक्स बैंक कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026, और डायरेक्ट आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपको लिंक दिखेगी। यहाँ पर देखिए आपको रिक्रूटमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर आपको सोसाइटी मैनेजर, इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपको जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। इस पर आप क्लिक कीजिए, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको अपनी कुछ पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो आपको अपना नाम फिल करना है, और नाम को जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में है सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर दोबारा से फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। यदि आपके मार्कशीट में मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कीजिए, और यदि मिडिल नेम नहीं तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। और लास्ट नेम यानी आपका सरनेम मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, यदि नहीं लिखा तो उसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना अनिवार्य रहेगा। बाकी इसका आपका फुल नाम ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए, और कोई एक और अल्टरनेटिव कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो इसको दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है। अब ईमेल आईडी कैसे फिल करनी है, तो इस प्रकार से अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे। जैसे आपका इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी है, इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी है, इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर अपनी आगे की जो ईमेल आईडी वो फिल करेंगे। एट द रेट आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा रहेगा। इसका तो डोमेन नाम में आपको gmail.com इस प्रकार से फिल कर देना है, तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी वो आपको कंफर्म करनी होगी। तो जो आपको ईमेल आईडी लिखी है यहाँ पर पूरी आपको एट द रेट तक लगाकर आपको इस प्रकार से फिल करनी है। कैसे, इस प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर फिल करेंगे अब @gmail.com, इस प्रकार से आप अपनी पूरी ईमेल आईडी को फिल करेंगे। इस तरह आपको सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, और सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको अपनी सभी जानकारी चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका सबको सही, तो फिर आपको ओके पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और एक यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, और आपने जो
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल की, उस पर भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर किया है और इस सेम आपको पासवर्ड भी वहाँ पर सेंड किया गया है, तो उसको आप सेव करके रखिए। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड यहाँ से आपको करनी होगी और आपकी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। अब आपको यहाँ पर स्कैन हुई फोटो भी अपलोड करनी होगी और आपको एक लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। तो स्कैन फोटो के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसकी गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ की जो फोटो है, स्कैन हुई फोटो, आपको इसकी हाइट आपको रखनी कितनी, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी। तो इसकी ये वाली जो हाइट है इसको रखना आपको 4.5 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई आपको रखना 3.5 सेंटीमीटर और जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। अब इसको रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करने का चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पर पिक्सल की जगह आपको सेंटीमीटर कर देना है और ये वाली वैल्यू आपको वहाँ पर फिल कर देना है और आपकी अपनी स्कैन हुई फोटो को यहाँ पर आपको अपलोड आपको कर देना है। यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन भी दी है, देख सकते हैं इसका ये डायमेंशन है और वहाँ की आपको यहाँ पर आपकी फेस एकदम क्लियर देखना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको काला चश्मा ये आपको नहीं लगाना है, ट्रांसपेरेंस आपका यहाँ पर देखना चाहिए, आपको देख सकते हैं कैप वगैरह आपको ये नहीं लगाना है। और इसका डायमेंशन हम चाहें तो पिक्सल में भी रख सकते हैं, इस प्रकार से पिक्सल भी बोला है तो इसको भी रख सकते हैं 230 पिक्सल यहाँ पर रखेंगे। और इसकी साइज़ आपको रखना है 50 KB से आपकी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके कैप्चर फोटो का भी दिया गया है। और आपका ये फोटो यहाँ पर क्या क्या आपको नहीं करना है, तो देख सकते हैं आपका ये कलर फोटो होनी चाहिए, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और आपको कैमरा एकदम सही देखना चाहिए और आपको इस प्रकार से नहीं देखना है आपको कैप वगैरह आपको, और आपको चश्मा वगैरह आपको ये नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी फ़ोटो ये अपलोड नहीं होगी। आपके जो थंब इम्प्रेशन है इसको भी देख सकते हैं, इसका साइज भी यहाँ पर इन्होंने दे दिया गया है। तो जैसे जैसे अपलोड करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर आके हम क्लियर करते चलेंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है लाइव कैप्चर फोटो का, तो यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं और क्रोम ब्राउजर से कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समस्या हो। तो यदि आप फायरफॉक्स ब्राउजर से यहाँ पर डायरेक्ट लाइव कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कैमरा, मोबाइल का फ्रंट वाला कैमरा है सामने वाला, ये आपका ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी अपनी लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। ये आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, आपको जो QR कोड दिया गया इस QR कोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो होने लगेगा। इस QR कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी के मोबाइल में जो एक गूगल लेंस का ऑप्शन है उस गूगल लेंस पर जाकर इस यहाँ पर QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक ओपन हो जाएगी। उसमें लिंक में आपको कैमरा से आपको अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर देना है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो आपको देखने लग जाएगी। तो आपको लाइव फोटो और आपको स्कैन फोटो दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस कन्फर्म पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर की गाइडलाइन भी आपको दिखा देते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर यानी ब्लॉक लेटर में नहीं करना। कैसे? कैपिटल का मतलब आपको जैसे इस प्रकार से आपका नाम है तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर नहीं करना है। यदि ऐसा करते तो रिजेक्ट आपका हो जाएगा। आपको आगे का लेटर आप बड़ा बना सकते हैं, बाकी पीछे के भाई छोटे बनाइए, कोई समस्या पर नहीं है। और इसकी गाइडलाइन और आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर के बारे में ध्यान से देखिए, आपको सिग्नेचर आपको वाइट प्लेन पेपर पर आपको करना है और ब्लैक पेन से, काले पेन से ही करना है, आपको नीले पेन से नहीं करना है, पर देख सकते हैं। और इसका जो पिक्सल है इसका डायमेंशन 140 यहाँ पर रख सकते हैं, इसका चौड़ाई, और आपका जो हाइट है इसको 60 पिक्सल रख सकते हैं। और इसकी साइज आपकी मिनिमम 10 KB, अधिकतम 20 KB यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी। तो इसको भी कैसे रिसर्च करना है, तो जो चैनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें देखकर उसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसमें आपको फिर जहाँ आपने सेंटीमीटर किया था उसकी जगह पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और इस वैल्यू को फिल करके आप 18-19 KB तक को, और इसको आप अपलोड यहाँ से कर देंगे। तो अब आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। आपको आई कन्फर्म पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए और आपको नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए या सोसाइटी मैनेजर के लिए। तो आप जब नोटिफिकेशन में देखेंगे आप, तो यहाँ पर जब पोस्ट वाइज यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास इनमें से कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपके पास पॉलिटेक्निक आपको ITI हो, या आप DCA PGDC हो, या आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन हो। इसी प्रकार से आपका जो सोसाइटी मैनेजर है इसमें भी देख सकते हैं सेम आपका, इसी में भी आपकी सेम इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन है। तो इनमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और इनकी पोस्ट भी यहाँ पर आप ऊपर जाकर इसको आप पोस्ट वाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट को हम सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसके पहले जो हमने बहुत पहले वीडियो को प्रोवाइड किया था उसमें आपको अपने कंप्यूटर ऑपरेटर का दिखाया था। बाकी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन है और सेम ही आपकी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका अप्लाइड, तो आपके यहाँ पर किस सर्कल से यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिले को देख लेना है। और आपके यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जैसे आप सोसाइटी मैनेजर या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके सामने आपको जो जिले दिए गए हैं, जिस जिले से अप्लाई कर रहे हैं, और उसके सामने आपकी कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी गई। तो जिस कैटेगरी में, यदि जिस जिले में आपकी पोस्ट है तो उसी जिले से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इस प्रकार से यदि जिस जिले में आपकी कैटेगरी की पोस्ट नहीं तो आप दूसरे जिले को भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस जिले के लिए आपको अप्लाई यहाँ से करना है। तो इस प्रकार से इसको आप चेक कर लीजिए आपकी कैटेगरी में पोस्ट है या नहीं है। तो आपको जिस भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, आपको आपके अनुसार यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है
स्टेट फ्रॉम यहाँ पर देख सकते हैं बेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के निवासी, तो इस प्रकार से यस करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो मध्य प्रदेश सरकार का जो रोजगार कार्यालय का जो जीवित पंजीयन है वो आपके पास है नहीं, तो इस प्रकार से है तो यस करेंगे इस प्रकार से। अब आपका जो रोजगार पंजीयन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। अब एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या अनरिजर्व है, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर हमने देख सकते हैं एक डेमो के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहा है, तो आपको इस प्रकार से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अप्लाइड कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र नंबर है ये भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, तो इसको आप फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, तो एस करेंगे, और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। यदि एस करते हैं तो फिर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, इस प्रकार से आप डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपकी इसकी फिर जानकारी आपको देनी होगी, और यदि डिसेबल नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अभी आपके सभी ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज आपके हो जाएंगे, ये भी आपके क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए, आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर द वुमेन रिजर्वेशन, यदि आप वुमेन रिजर्वेशन के तहत यहाँ पर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एस करेंगे, और नहीं चाहते तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आर यू एन एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग इन बैंक ऑफ यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, यदि इन बैंक में आप पहले से कार्यरत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। इसको नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपको मल्टीपल आपका जो डीसीबी आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर देखिए, आर यू फैमिली मेम्बर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर एनी डीसीबी, यदि आपकी फैमिली मेम्बर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी में है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिलीजियस विच बिलोंग टू, तो आपका धर्म को सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा यहाँ पर धर्म है, तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स, आपकी यदि आप एक्स सर्विसमैन है या होम गार्ड हैं मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश के यदि एक्स सर्विसमैन या होम गार्ड है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। यदि एस करते तो फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी, पीरियड ऑफ सर्विस आपको मंथ में यहाँ पर देना होगा, यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको एस ही करना है, इस प्रकार से एस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, डू यू होल्ड आधार कार्ड, तो इस पर भी आपको एस करना है। इसके बाद यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यदि हम मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन आपको हो सकता है कि सोना हो, तो इसको हम थोड़ा सा आपको रोटेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर फिल यहाँ से आप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे, तो आप अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो जो भी अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहती है फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना सेकंड सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, और अपना चौथा एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो यहाँ पर डेट को फिल कीजिए। इस प्रकार से भाई सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं। यहाँ पर अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी मंथ है। यहाँ पर अपने ईयर को सिलेक्ट यहाँ से आप कीजिए, थोड़ी देर बाद आपका लोड हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा, तो उसको आपको सिलेक्ट यहाँ से करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, डू यू हैव ट्वेन ब्रदर या सिस्टर, यदि आप जुड़वा भाई या बहन है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। यदि एस करते हैं तो फिर आपको इसकी जेंडर सेलेक्ट करना होगा कि जुड़वा भाई बहन मेल है या फीमेल है, तो उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो इस पर टिक करेंगे, और यदि अनमेरिड है तो इस पर टिक करेंगे, और यदि विडो हैं या डिवोर्स हैं या जुडिशली सेपरेटेड है तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो जैसा आपकी स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको फिल करना है, और कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल करना है। यहाँ पर अपने मदर्स का नाम फिल कीजिए। यदि आप मैरिड हैं विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे, यदि नहीं है तो आपका ये ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी आपका वर्तमान पता है, तो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जितना आपका एड्रेस है इस प्रकार से एड्रेस फिल कीजिए। यहाँ पर अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी इस प्रकार से आपका स्टेट है, तो इस प्रकार से आपको लिस्ट देखने को यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका पिन कोड, तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर पिन कोड फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि आपका ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और यदि वर्तमान पता अलग है आपका और स्थायी पता अलग है तो दोनों को अलग अलग यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका चूज एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, परमानेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या यहाँ से नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फिल करनी है,
और आपको स्वयं की ही फिल करनी है, जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उनकी ही फिल करना है। किसी दूसरी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त की आपको जानकारी फिल यहाँ से नहीं करना। तो आपको अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर कन्फर्म कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बैंक एंड ब्रांच का नाम, तो जैसे आपका बैंक है तो बैंक का नाम फिल कीजिए इस प्रकार से, जैसे आपका बैंक है इस प्रकार से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से फिल करेंगे। और आपका जो भी ब्रांच है, ब्रांच का नाम यहाँ पर साथ में इसके लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट टाइप, तो किस प्रकार का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो बैंक का IFSC कोड आपके पासबुक पर लिखा होगा तो वो फिल कीजिए। और आपका जो MICR नंबर है ये भी आपके पासबुक पर लिखा होगा, तो वो वही इसको आप यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर आपको जानकारी वैलिड यूर डिटेल का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी फीस आपको लगनी है आपकी कैटेगरी के अनुसार, तो यहाँ पर आपको फीस देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आपको जो वैलिडेट यूर डिटेल का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि यदि कोई मिस्टेक आपकी यहाँ पर रही थी फॉर्म में, तो वो यहाँ पर आपको एरर हो जाता है, उसको आप ठीक करके फिर सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक यहाँ से कर सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक एरर यहाँ पर शो हो रहा है, तो उस एरर को आप ऊपर जाकर इसको फिक्स करेंगे और आपको दोबारा से वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। और वैलिडेट आप जैसा ही हो जाता है तो उसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वैलिडेट यूर डिटेल्स इस प्रकार से आपका सक्सेस हो जाएगा। यदि कोई मिस्टेक रहती तो रेड कलर का ही दिखेगा, तो उसको ऊपर जाकर चेक करना होगा। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है और आपकी देख सकते हैं 30/11/2025 के अनुसार आपकी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर परसेंटेज के बारे में इन्होंने क्लियर किया है। तो यहाँ पर पास्ट ग्रेजुएशन, तो आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम देना होगा, किस स्ट्रीम से आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसमें आप जब क्वालिफिकेशन देखेंगे तो किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट पास हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको डेट ऑफ पासिंग, तो आपको यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और ईयर इस प्रकार से फिल करना है, जैसे आपको दिखा देते हैं हम सैंपल के लिए। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो आपका जो कैलेंडर यहाँ पर दिख रहा है, इस कैलेंडर को आपको टिक करना है। तो यहाँ पर ईयर आ जाएगा, सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपने ईयर को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए, ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी मंथ है। और इसके बाद को डेट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। आपको सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज, आप कितने परसेंटेज से पास हुई है, तो आपका जो भी परसेंटेज इस प्रकार से अपना परसेंटेज को आप फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बना है तो परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। किस क्लास से पास हुई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, तो इस प्रकार से अपने स्ट्रीम को फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास की हुई है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, इनमें से आप क्या की है। और यदि नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई डिप्लोमा, चूँकि आपको डिप्लोमा की भी जानकारी देनी होगी, तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा देखने को मिल जाएगा। 1 साल आपका यहाँ पर UGC द्वारा आपके पास डिप्लोमा है, या 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास ओपन यूनिवर्सिटी से है, या आपके पास 1 साल का डिप्लोमा आपका जो DOEAC जिसका वर्तमान नाम NELICT है जिसको, तो यदि इनमें से किए हैं, या आपके पास AICT से अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की है, या AICT अप्रूव्ड आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, तो जो भी आपके पास है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ पासिंग, तो आपने कब पास किया, तो इस प्रकार से कैलेंडर आ जाएगा, तो उसको टिक कीजिए। आपके परसेंटेज को फिल करना है और किस क्लास यानी किस डिवीजन से पास हुए हैं तो उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास किसी प्रकार कोई सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल का यहाँ पर सर्टिफिकेट है, इसको फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ दीजिए। एग्जाम पास अदर कोई और क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पर देखिए हैव यू डन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपके पास इनमें से आपने किया है तो एस करेंगे इस प्रकार से। और नेक्स्ट आपको डू यू हैव नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, तो यहाँ पर भी आपको एस करना, चूँकि यहाँ पर मैंडेटरी है आपके पास होना, तो इसको एस करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आपको किसी प्रकार कोई आपको वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर है तो एस करेंगे और इसकी कोई जानकारी देनी हुई, यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे, यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी भाषा, तो यहाँ पर आपको कम से कम एक भाषा की जानकारी देना यहाँ पर अनिवार्य है, तो इस प्रकार से हिंदी है तो हिंदी को इस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पर रीड पर टिक कर देंगे, राइट पर टिक कर देंगे और स्पीक पर भी आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद कोई और दूसरी भाषा यहाँ पर देना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश आपका, तो इसको टिक करेंगे, रीड पर टिक कर देंगे, राइट पर टिक कर देंगे और स्पीक पर टिक कर देंगे। इस प्रकार से कम एक भाषा देना यहाँ पर अनिवार्य है। इसका देखो जो वैलिडेट यूर डिटेल्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर फिर क्लिक आपको करना होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, सब यहाँ पर जैसे इंग्लिश फिल करते हैं, आपने इंग्लिश फिल किया, इस प्रकार से फिल किया, तो इसके बाद यदि एक स्पेस रहता है यहाँ पर तो इसको आपको स्पेस नहीं रखना, नहीं तो आपका सेव नहीं होता है। समस्या यही है क्योंकि एक स्पेस का मतलब एक वर्ड होता है, तो इसलिए आपको यदि स्पेस इस प्रकार के आपको दिखा देते जूम करके, ये देखिए इस प्रकार की स्पेस दिख रहा है, इसको आपको रिमूव यहाँ से कर देना होगा। सभी आपको लेटर में कोई भी डिटेल्स आप फिल करते हैं उसमें इसी प्रकार से आपको चेक करना होगा।
इसके बाद ही आपको यहाँ पर वैलिडेट यूर डिटेल पर क्लिक करना होगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपकी वैलिडेट यूर डिटेल तब देख सकते हैं वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको सभी डिटेल्स चेक करना होगा। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे पूरा फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आपकी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। इस प्रकार से आप चेक कीजिए, सभी जानकारी यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। इसको इस प्रकार से आप स्क्रॉल करते हुए चलिए आइए, इसको आप चेक कर लीजिए। सभी डिटेल्स आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। स्क्रॉल करते आइए तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, आपको यहाँ पर ये चेक आपको कर लेना है। अब चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक आई एग्री का ऑप्शन दिया गया, इसको एक्सेप्ट आपको कर देना है इस प्रकार से। और आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। लेकिन डिटेल्स को देख लीजिए, कहीं किसी प्रकार कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो आपको बाद में फिर समस्या आएगी, आपका एडिट नहीं होगा। आपका फिर सबको सही तो ही आपको फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। तो जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते तो इस प्रकार से आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नो चेंज डाटा ऑलरेडी एंटर्ड विल परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। तो जब इसको कंप्लीट प्रोसेस पर क्लिक कर देते तो फिर बाद में किसी प्रकार की कोई डिटेल्स आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट और आपको पेमेंट करना होगा। तो अभी आपको सबमिट करना है तो ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। आपको एक बार और कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है तो ओके पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और आपका हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है इसको भी अपलोड करना होगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो चलिए इसकी गाइडलाइन में आपको हम दिखा देते हैं। गाइडलाइन आपको फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड का दिख रहा है। तो पहले इसका डायमेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपको जो थंब इंप्रेशन आप करेंगे, यानी आपका अंगूठा का जो लगाकर वाइट पेपर पर आपको अंगूठा लगाना है ब्लू इंक से, या तो उसकी कुछ साइज रखनी क्या, इसकी पिक्सल आपको रखना है 240 की चौड़ाई रखेंगे और 240 आपको इसकी ऊंचाई रखना है। और साइज इसकी देख सकते हैं, या चाहे तो सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, और मिनिमम 20 की भी अधिकतम 50 की भी आपकी रखनी होगा आपको। और जो डिक्लेरेशन है आपका उसको आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका डायमेंशन आप रखेंगे, किसका चौड़ाई रखेंगे पेज की इस प्रकार से 800 पिक्सल रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और हाइट रखेंगे इसकी 400 पिक्सल। और इसमें लिखना क्या होगा तो आगे आपको हम बता रहे हैं क्या लिखेंगे, आप इंग्लिश में ही आपको लिखना है। और इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 KB से लेकर 100 KB तक इसको आप अपलोड करेंगे। तो जो लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दी है उसमें देखकर इस सभी डायमेंशन को आप फिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बता देते हैं लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, 20 मिनट का लगभग यहाँ पर हो चुका है। तो इसलिए आपको यहाँ पर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें आपको सिर्फ उस टूल का यूज करके इन वैल्यू को आपको फिल करना होगा और आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको जो डिक्लेरेशन है उसमें आपको क्या लिखना है, वाइट पेपर लीजिए, प्लेन पेपर, उसमें यहाँ से आपको लिखना आई से लेकर आपको रिक्वायर्ड तक। तो आई यहाँ पर आई लिखेंगे और यहाँ पर इसको नहीं लिखना आपको, इसके बदले आपका नाम लिखना है इस प्रकार से। जैसे आई इस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे अजय कुमार, इस प्रकार से अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको आई यहाँ पर पूरा इंग्लिश में यहाँ पर सेम टू सेम ये लाइन लिखेंगे, ये पूरी लाइन यहाँ पर लिखेंगे और रिक्वायर्ड तक आपको लिखना है एक प्लेन पेपर पर इस प्रकार से। और इसके जो डायमेंशन अभी आपको हमने बताया है उसी डायमेंशन में आपको रिसर्च कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हमने वीडियो की। उसको देखने के बाद चलिए इस प्रकार से आपको लिखना है पेज पर, जैसे हमने आपको लिख के देखा है इस प्रकार से आई से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। इसको ही आपको फोटो बनाकर जो आपको डायमेंशन बताया उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो इस वाले ऑप्शन में आपको जो थंब इंप्रेशन है उसको यहाँ पर अपलोड करना है और इसमें आपको डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिया गया है सिक्योरिटी, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी के अनुसार आपकी फीस दिखेगी। तो यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना और अपनी फीस यहाँ से पेमेंट आपको कर देनी है। तो इस प्रकार से आप एपेक्स बैंक 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद यदि आपको प्रिंट आउट लेना है तो दोबारा से आप इसी प्रकार की जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ था जब आपने स्टार्ट में ही रजिस्ट्रेशन किया था तो वो फिल करेंगे। जो आपको एक पासवर्ड प्राप्त हुआ है मोबाइल नंबर पर वो पासवर्ड फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको और जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको उसका प्रिंट आउट और PDF सेव करके जरूर रख लेना है। तो इस प्रकार से छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।